हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है बचपन की शादी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी पापा, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी शादी हुई थी। फिर मैं शादी को कैसे मान लूँ? प्राची की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सालों से जमा हुआ आक्रोश था। फिर सुनीता जी, प्राची की मम्मी, ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, तो क्या हम तुमसे झूठ बोलेंगे? मम्मी, प्राची बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी, उस उम्र में मुझे ये भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है। कैलाश जी, प्राची के पिता, जो अब तक चुप थे, कुर्सी से उठे और भारी आवाज में बोले, देख बेटा, सौरभ, जिससे प्राची की शादी बचपन में ही कर दी गई, अच्छा कमाता है, उसके पापा की साड़ियों की बड़ी दुकान है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्राची के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और वो बोली, पापा, यही तो समस्या है। सौरभ खुद का कुछ नहीं करता, वो बस अपने पिताजी की दुकान संभालता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो क्या हुआ? सुनीता जी ने तुरंत कहा, कमाता तो है ना, हर कोई नौकरी ही करे, ये ज़रूरी है क्या? प्राची की आवाज़ अब और तेज हो गई और वो बोली, तो मैं क्या करूं मम्मी? मैं भी कमाती हूँ, मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, अपनी पहचान बनाई, और आप लोगों ने, आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्राची आगे बोली, जैसे बरसों से रुके शब्द अब रास्ता पा गए हो। बड़े पापा की बेटियां शादी लायक हो गई थी, तो उनके साथ मेरी भी शादी कर दी गई, ताकि पापा का बोझ कम हो जाए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, किस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। कैलाश जी की आंखें झुक गई और वो धीमे से बोले, बेटा, उस वक्त हालात ऐसे ही थे। हालात? प्राची ने दर्द से पूछा, सच में पापा? सुनीता जी की भी आवाज़ भर्रा गई और वो भरे गले से बोली, हमने तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहा था प्राची। मम्मी, बुरा चाहना ज़रूरी नहीं है था। प्राची धीरे से बोली, कभी कभी बिना पूछे किया गया अच्छा भी जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। फिर उसने एक पल रुक कर आगे कहा, और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसे इंसान के पास चली जाऊं जो पूरी तरह अपने माँ बाप पर निर्भर है, जिसने कभी खुद के लिए कोई जोखिम नहीं उठाया, जिसकी ज़िंदगी पहले से तय है। तब कैलाश जी ने कांपती आवाज़ में कहा, तो अब क्या चाहती हो तुम? प्राची ने सीधे अपने पिताजी की ओर देखा और बोली, मैं अपनी ज़िंदगी खुद तय करना चाहती हूँ। मैं उस शादी को नहीं मान सकती जिसे मैंने जिया ही नहीं, जिसे समझा ही नहीं। सुनीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या हम गलत थे? प्राची पास आई, उसने अपने मम्मी का हाथ थामा और बोली, गलत या सही का सवाल नहीं है मम्मी, सवाल ये है कि अब आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं। फिर कैलाश जी ने लंबी सांस ली और वो बोले, वो पहली बार बेटी को बच्ची नहीं, एक स्वतंत्र इंसान की तरह देख रहे थे। अगर तुम्हें वहाँ जाना मंजूर नहीं, उन्होंने भारी मन से कहा, तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्राची की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे और वो बोली, बस यही चाहिए था पापा, मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक। उस दिन कोई फैसला पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर हुई, प्राची की अपनी आवाज़ को स्वीकार करने की। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।